हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में लगातार जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 6 करेंगे, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। जबकि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 500 निश्चित की गई थी। दोस्तों, इस 552 सदस्य में 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, जबकि शेष 2 सदस्य को कौन नामित करता है? तो राष्ट्रपति नामित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द लीजियन डी ऑनर है कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। दोस्तों, कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। क्या है? ओटावा। और वर्तमान में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो हैं। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1997 में प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। प्रसार भारती का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो प्रसार भारती का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ कौन है? शशि शेखर। कौन है? शशि शेखर। सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन है? शशि शेखर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? कितने देशों से? 10 देशों से। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। और ये नदी कहाँ है? तो ये नदी यूरोप में है। दोस्तों, इस नदी की लंबाई 2850 किलोमीटर। कितनी? 2850 किलोमीटर। और यह नदी जर्मनी के काले वन के पहाड़ों में स्थित एक कस्बे के पास से होकर गुजरती है। और जिन 10 देशों से होकर ये नदी गुजरती है वे देश हैं ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया है। तो ये 10 देश है जहाँ से डैन्यूब नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुरलीकांत पेटकर हैं पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। दोस्तों, इन्होंने 1972 के हैडिल वर्ग पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो कब जीता था इन्होंने? 1972 में। किसने जीता था? मुरलीकांत पेटकर ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला? तो वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर आंसर है सही होगा। दोस्तों, मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये हमारे देश के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के? चौथे। और ये 1977 से 1979 तक हमारे देश के पीएम रह चुके हैं। कौन? मोरारजी देसाई। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में ही लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, बागरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोडो जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है बागरुम्बा। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर बिल में रहता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, खरगोश बिल में रहने वाला एक जानवर है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? क्या पूछा गया है? निम्न में से। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, निम्न देशों में से जापान की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। दोस्तों, जापान की कैपिटल टोक्यो जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु में ही स्थित है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने ही द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स लिखी है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, महात्मा गांधी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों विटामिन सी जल में घुलनशील एक विटामिन है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। दोस्तों विटामिन सी के साथ विटामिन बी भी जल में घुलनशील होती है, जबकि विटामिन ए, डी, ई के ये किस में घुलनशील है? तो ये विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को ही सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सीवी रमन की बात करें तो इन्हें सन 1930 में, कब? सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। किसने किया? 1916 के लखनऊ समझौते ने। अगला क्वेश्चन है, चेराओ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। दोस्तों चेराओ मिजोरम राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है, तो यहाँ पर आंसर है सही होगा मिजोरम। दोस्तों मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। क्या है? आइजोल। और वर्तमान में मिजोरम के सीएम कौन है? तो जोरा मगंथा। कौन है? जोरा मगंथा। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लयन काय, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। इसी को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, अर्थात आत्महत्या का थैला के रूप में जाना जाता है। किसे? लाइसोसोम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? तो यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह। और ये कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में है। कहाँ? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का शिला अभिलेख स्थल उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। दोस्तों अशोक की बात करें तो अशोक ने ही 261 ईसा पूर्व, कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, और अशोक द्वारा लड़ा गया यह आखिरी युद्ध था, क्योंकि अशोक ने इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो दोस्तों यह था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड लक।